अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक। जैसे कि मेरी लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था अबाउट सेल्फ एम्प्लॉयड इमिग्रेशन फॉर कनाडा, और उसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया था अबाउट द प्रोसेस एंड आई आल्सो एक्सप्लेन दैट हु इज़ एलिजिबल फॉर दिस प्रोग्राम और उस वीडियो को लोगों ने काफ़ी अप्रिशिएट किया, काफ़ी उसको पसंद किया और काफ़ी मुझे कमेंट्स भी मिले हैं। मैं उसका भी इंशाल्लाह ताला रिप्लाई देते जाऊँगा, कोशिश करूँगा कि सारे कमेंट्स का मैं रिप्लाई करूँ, ठीक है। अच्छा, अब इस वीडियो को प्लीज़ टिल एंड तक देखिएगा, ठीक है। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन से एलिजिबल प्रोफेशंस बिजनेस से रिलेटेड हैं जो कि सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी में फॉल करते हैं और जिसको एक्सेप्ट किया जाता है बाय द कैनेडियन इमिग्रेशन डिपार्टमेंट, ठीक है। मैं उसके बारे में बताऊंगा और मैं उन गेम्स के बारे में बताऊंगा कि कौन सी गेम्स के जो एथलीट्स हैं वो एलिजिबल हैं फॉर दिस कैटेगरी, ठीक है। And I will also explain that what documents you required. And still, if you have any question, then you can write email at tm.immigration.news@gmail.com, ठीक है। और इंशाल्लाह ताला हम आपकी ये emails और inquiries हम जो हमारे legal advisors हैं उनके सामने रखते हैं, then they can give you solution and they can give you reply back, ठीक है। और this is free of cost. This is just educational program, as I told you already, and this video is only for the education purpose, not for the business purpose. Okay. So इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं। मेरी वीडियो कंप्लीट का देखिएगा और इसको शेयर जरूर कीजिएगा। अच्छा, इसमें सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन प्रोग्राम जो है वो एक स्पेसिफिक प्रोफेशंस हैं जो इसके अंदर फॉल करते हैं। पहले तो उन प्रोफेशंस को देख लेते हैं, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने आपको बताया था कि मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है जी। आपके पास इंटरमीडिएट तक एजुकेशन हो जाए, जो कि कनाडा की एजुकेशन के अकॉर्डिंग हाई स्कूल की एजुकेशन है, 12 ईयर एजुकेशन, वो आप 12 ईयर एजुकेशन आपके पास होना चाहिए। नंबर 2, मिनिमम 2 ईयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास, ठीक है। और नंबर 3, आपके पास लैंग्वेज का सर्टिफिकेट होना चाहिए, जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज भी हो सकती है और फ्रेंच लैंग्वेज हो सकती है। और इंग्लिश लैंग्वेज का मैंने बताया था कि मिनिमम स्कोर है 4.5, जो कि बहुत इजीली आप अचीव कर सकते हैं, ठीक है। और मैं आपको ये बता दूं, ये बहुत इजी रिक्वायरमेंट है, ठीक है ना। इससे पहले इस तरह की कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी जिसमें आपको एजुकेशन भी कम से कम चाहिए, ठीक है। आपको जो स्कोर आइल्स के वो भी मिनिमम चाहिए, ठीक है जी। और उसके बाद एक्सपीरियंस आपको 2 साल का चाहिए और एज की जो लिमिट है बिटवीन 21 टू 49 ईयर्स ओल्ड आप इसमें फॉल करते हैं। यू कैन अप्लाई प्लस इफ यू हैव एलिजिबल बिजनेस रनिंग एक्सपीरियंस इन योर ओन कंट्री, ठीक है। तो मैं भी आपको इसमें दिखाता हूं कि आप अपने जो एलिजिबल प्रोफेशंस हैं उसको आप कैसे, जैसे आप उसमें एलिजिबल प्रोफेशन के गवर्नमेंट ऑफ कनाडा की ये वेबसाइट है, वहां से मैंने आपको ये बताया कि अंडर द सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन व्हाट डज कल्चरल एक्टिविटीज मीन, लाइक कल्चरल एक्टिविटीज, बिकॉज दिस प्रोग्राम इज टोटली अबाउट द कल्चरल एक्टिविटीज, ठीक है। क्योंकि सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन वो पर्सन होते हैं जो कि जिनका एक्सपीरियंस कल्चरल एक्टिविटीज़ में हो, और कल्चरल एक्टिविटीज़ उसी में है जिनका जो बिजनेस रन कर रहे हो वो कल्चरल एक्टिविटीज से रिलेटेड हो सारा, ठीक है। क्योंकि cultural activities include job generally seen as a part of Canada's artistic and cultural field. Example include like जो authors हैं और writers हैं वो भी eligible हैं इस प्रोग्राम के लिए। creative and performing artist हैं, ठीक है, जिसमें म्यूजिशियन भी हो सकते हैं, सिंगर भी हो सकते हैं, स्टेज एक्टर भी हो सकते हैं, मिमिक्री के आर्टिस्ट भी हो सकते हैं, ठीक है। और इसमें म्यूजिशियंस भी सारे इसमें हैं, आप इसकी भी लॉन्ग लिस्ट है म्यूजिशियंस में है। फिर इसके अंदर पेंटर्स हैं जिसमें ऑयल पेंटर हो सकते हैं, आर्टिस्ट हो सकते हैं, ठीक है, और स्कल्पचर पेंटर हो सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद वाटर पेंट को यूज करते हैं जो पेंटर, वो पेंटर की कैटेगरी इसमें सारी शामिल है। स्कल्पचर एंड अदर विजुअल आर्ट्स भी इसके अंदर अवेलेबल हैं, सारे इसके अंदर वो प्रोफेशन अवेलेबल हैं। यू कैन गूगल इट, यू कैन फाइंड इजीली दिस लिस्ट। So all technical support and other jobs in motion pictures, all film industry से related जितने भी professions होते हैं जो फिल्म मेकिंग के दौरान यूज होते हैं वो सारे इस अंडर सेल्फ पर्सन कैटेगरी प्रोग्राम के अंडर आते हैं, ठीक है। तो इफ यू हैव दैट काइंड ऑफ एजुकेशन, लैंग्वेज, एक्सपीरियंस और एज, देन यू आर एलिजिबल, ओके। और इसके अंदर क्रिएटिव डिजाइनर्स एंड क्राफ्ट
पर्सन पीपल भी आ सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप इसको मज़ीद मतलब इसकी डिटेल्स में जाना चाहते हैं और मज़ीद इसके जो डिटेल लिस्ट देखना चाहते हैं तो देयर इज़ द एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल डेवलपमेंट कैनेडा, जिसको ESDC बोलते हैं, वो इसकी फुल लिस्ट प्रोवाइड करती है, ठीक है ना। इफ़ यू गो ऑन दिस लिंक यू कैन फाइंड द होल लिस्ट एंड कैटेगरी, एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क डायरेक्टली टू देम एज वेल, ठीक है जी। तो ये तो है प्रोफेशन के अंदर। और उसके बाद जो एथलीट के प्रोफेशन है उसमें फिर ऑल काइंड ऑफ एथलीट के प्रोफेशन, जैसे मैंने पहले अपनी वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि उसमें क्रिकेटर्स आ जाते हैं, बॉक्सर्स आ जाते हैं, स्ट्रीट फाइटर्स आ जाते हैं, उसमें जो है आपके जितने रनिंग की जो गेम्स है उसमें सारी आ जाती हैं, ठीक है। उसमें सिंगल रनिंग, डबल रनिंग, ग्रुप में एवरीथिंग काइंड ऑफ, ठीक है। और उसमें मैराथन के जो आपके प्लेयर्स हैं, लेकिन इसमें शर्त यही है कि इफ़ यू आर अ नेशनल लेवल प्लेयर और इंटरनेशनल लेवल प्लेयर एंड यू हैव एट लीस्ट 2 year एक्सपीरियंस देन एंड यू कैन गेट दिस अपॉर्चुनिटी, ठीक है। अच्छा, मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि कमेंट के अंदर बहुत सारे लोगों ने ये क्वेश्चन किया है जी, रेलिवेंट एक्सपीरियंस से मुराद क्या है और रेलिवेंट एक्सपीरियंस कितने ईयर्स का। मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन मैं मज़ीद आपको बता देता हूँ। इफ़ यू गो ऑन Canada.ca website, you can find the exact definition that relevant experience for a self-employed person means at least 2 years of experience. As I already mentioned to you guys, it must be during the period starting by years before the day you apply and ending on the day we make a decision on your application, ठीक है। तो लास्ट 5 years के अंदर आपका 2 years का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। इसमें ये आपने ये बात माइंड में रखनी है, ठीक है। अच्छा, अब इसको जी अप्लाई हमने कैसे करना, हम इस कैटेगरी में आते हैं। पहले मैंने एक्सप्लेन कर दिया अबाउट द प्रोसेस, मैंने ये भी एक्सप्लेन कर दिया दैट हु कैन अप्लाई, मैंने ये भी एक्सप्लेन कर दिया कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। इन दिस नाउ आई गोना एक्सप्लेन यू दैट हाउ टू अप्लाई फॉर दिस प्रोग्राम, ठीक है। वेरी इजी है। आप इसकी हाउ टू अप्लाई टैब को क्लिक करते हैं, देन you can find the whole application package here. You can find that how you can pay your fee, how you submit your application, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले तो आपने इसके अंदर जाना होता है कि get the application package. So when you click on the application package, you can find that application package includes guide and document checklist. Use the guide help to find out forms correctly, that how you can fill out the forms, ठीक है। और इसमें जो सबसे important thing है that if you go on the application package, I show you right now, because many people are asking that application forms, to fill up application form is so much difficult. I know this is tricky too, you know, like, and if you still don't understand, then I can help you out, or like our legal team, they can help you out, you know. So इसमें सबसे पहले तो इस एप्लीकेशन पैकेज के अंदर डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट है, ठीक है, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन हियर। तो इस चेकलिस्ट को इफ व्हेन आई सी दैट, लाइक फर्स्ट आई विल एक्सप्लेन द जर्नल एंड देन आई कैन टेल यू वन बाय वन। सो द नंबर 2 जेनेरिक एप्लीकेशन फॉर्म है फॉर कनाडा। ये जेनेरिक एप्लीकेशन फॉर्म जो है ये आपने फिलअप करना होता है। इसके अंदर आपकी अपनी इंफॉर्मेशन होती है, आपकी फैमिली की इंफॉर्मेशन होती है, जिसमें स्पाउस और आपके किड्स होते हैं, ठीक है। इसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपकी प्लेस, आपके फीचर्स, आपकी लैंग्वेज और आपके जो जनरल क्राइटेरिया आपका जो होता है वो आपसे इसके बारे में पूछते हैं, ठीक है। उसके बाद एडिशनल डिपेंडेंट इंफॉर्मेशन, इसके अंदर आपके अगेन स्पेसिफिकली दिस फॉर्म इज ओनली to fill up the information for your family. Schedule A जो होता है इसके अंदर जो आपकी बैकग्राउंड डिक्लेरेशन, इसके अंदर आपकी हिस्ट्री के बारे में पूछते हैं। उसके बाद जी आपका Schedule 5 इकोनॉमिक क्लास, इसका ये दिस इज ओनली फॉर द पीपल हु लिव्स इन अदर प्रोविंस ऑफ कनाडा, क्वेबेक, ठीक है। उसके अंदर जो रहते हैं उनके लिए है। दिस इज नॉट फॉर यू गाइज हु इज अप्लाइंग अंडर फेडरल सेल्फ एम्प्लॉयड इमिग्रेशन. Those don't need to fill up this form, but you have to fill up Schedule 6A business immigrant form for the self-employed person, ठीक है। इस फॉर्म के अंदर बहुत डिटेल में वो आपके बिजनेस के बारे में पूछते हैं, उसके आपके एसेट्स के बारे में पूछते हैं, आपका टोटल रेवेन्यू कितना है, आपकी जो क्लाइंट है जो उनकी डिटेल पूछते हैं, आपका पर्पस ऑफ बिजनेस, आपका जो है विजन ऑफ योर बिजनेस, ठीक है, और आपका जो एक्सपीरियंस इसमें पूछते हैं, और आपकी जो पर्सनल इसमें स्टेटमेंट लेते हैं अबाउट योर बिजनेस, ठीक है। तो वो उसमें सारा और एक्सपीरियंस आपने शेयर करना है, अपने लैंग्वेज के जो है पॉइंट, फिर अपना
जो आपका प्रोफेशन है उसके बारे में आपने डिटेल में लिखना है कि वो अंडर किस कैटेगरी में आता है, वो इसमें आपने डिटेल में लिखना है। एडिशनल फैमिली इंफॉर्मेशन फॉर्म के अंदर आपने सारी एज आई ऑलरेडी एक्सप्लेन जो दैट अपनी पूरी फैमिली की इंफॉर्मेशन देनी होती है। इट्स इजी टू फिल। यूज ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, इफ यू रियली वांट टू हायर अ लीगल representative consultant, then you have to fill this form. And as I told you that if you don't wanna, if this is not compulsory that you have to have hire this person। वैसे मैंने अलहमदुलिल्लाह सारा आपको एक्सप्लेन कर दिया है। आपने अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पहले जज करना है, अगर उसमें आप फॉलो करते हैं then you have to fill up the form, arrange your documents and submit, that's it, you know। उसके बाद आपकी सप्लीमेंट्री ट्रैवल इन्फॉर्मेशन इसमें डिटेल में और आपसे सप्लीमेंट्री ट्रैवल इन्फॉर्मेशन मांगते हैं, जो इंस्ट्रक्शन गाइड इसमें दी हुई है। अगर आपको किसी पॉइंट की समझ नहीं आती, आप इस गाइड को अगर डाउनलोड कर लें तो यू कैन रीड एंड सी एवरीथिंग, ठीक है जी। उसके बाद आपने जो अपनी एप्लीकेशन सबमिट करनी होती है, जो फेडरल लेवल के पीपल है जिसने अपने अंडर द फेडरल सेल्फ एम्प्लॉयड क्लास एप्लीकेशन करनी है, उसमें आपने अपनी एप्लीकेशन इस जगह पे करनी है, ठीक है। और आप क्या बैक के लिए कर रहे हैं तो आपने यहाँ पे करनी है, ठीक है। इट्स इजी। तो आप इन्हें एक्चुअली पेपर बेस्ड एप्लीकेशन होती है, ठीक है। आप ऑनलाइन सबमिट नहीं एप्लीकेशन ये कर सकते, आपने पेपर बेस्ड करनी है। आपने कोरियर करना है, कोरियर करने के बाद वो आपको कंफर्मेशन भेज देते हैं। जब आपको एक कंफर्मेशन ईमेल आती है कि अब हम आपका प्रोसेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो फिर वो आपको एक एप्लीकेशन नंबर जनरेट कर देते हैं। उस एप्लीकेशन नंबर को आपने लिंक करना होता है अपने ऑनलाइन CIC के अकाउंट के साथ, ठीक है। तो आप वो इंशाल्लाह मैं लेटर वीडियो में बताऊंगा कि आपने अपनी इस एप्लीकेशन को लिंक कैसे करना है, ठीक है। अपनी CIC वेबसाइट पे आपने उसको लिंक कैसे करना है। बाय दैट वे आप अपना जो एप्लीकेशन का स्टेटस है उसका स्टेप बाय स्टेप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो वो मैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि आपने उसको कैसे लिंक करना है। अच्छा, अब आ जाते हैं जी हाउ यू कैन पे योर फीस, ठीक है जी। आपने यहाँ पे जाना है और इसका भी आपको मैं जनरली बता देता हूँ। आपने अपनी जो फीस है उसमें अपने जो प्रिंसिपल एप्लीकेंट होता है उसकी फीस आपने करवानी होती है, एप्लीकेशन प्रोसेस फीस होती है, प्लस राइट ऑफ परमानेंट रेजिडेंस फीस होती है। जो राइट ऑफ परमानेंट रेजिडेंस फीस है वो रिफंडेबल है, ठीक है। एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फीस रिफंडेबल नहीं है, ठीक है। और आपकी एप्लीकेशन में जितने पर्सन आप ऐड कर रहे हैं हु वांट टू ट्रैवल विद यू, ठीक है, और उनको आपने उनकी वो उन्होंने एप्लीकेशन प्रोसेस फीस भी उन्होंने लेनी है, ठीक है जी। और उन्होंने उनकी जो राइट ऑफ परमानेंट रेजिडेंस फीस भी लेनी है, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको एडवाइस करूंगा कि आप अपनी जो राइट ऑफ परमानेंट रेजिडेंस फीस वो आप इसके साथ सबमिट ना करें, ठीक है। मतलब जब आप करते हैं आप सिर्फ अपनी जो प्रोसेसिंग होती है एप्लीकेशन की जो प्रोसेस फीस तो वो करें, क्योंकि अगर आप उसको सबमिट नहीं करते तो आपकी एप्लीकेशन पे उसका कोई इफेक्ट नहीं है, ठीक है। उसका कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं है, ठीक है। लोग कहते हैं जी अगर आप उसको साथ पे कर दें तो फिर उसमें आपको प्लस पॉइंट है। नो, दिस इज रॉन्ग, नथिंग मेंशन एनीवेयर, ठीक है। तो इसलिए आपको मैं ये एडवाइस कर रहा हूँ, यू कैन सेव योर मनी, आई मीन यू नो इवेंचुअली यू हैव टू पे लेटर ऑन, ठीक है। लेकिन अंटिल देन आपको उसमें वरीड होने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास उसमें अगर आप उस वक्त पे नहीं कर सकते, ठीक है, आपके पास अरेंजमेंट्स नहीं है तो आप उसको बाद में पे कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने एप्लीकेशन को प्रोसेस करने के लिए आपने सिर्फ एप्लीकेशन प्रोसेस फीस अपनी, अपने स्पाउस की और अपने चिल्ड्रन की सिर्फ करनी है, ठीक है। और प्लस फिर बायोमेट्रिक्स की फीस आपने करनी होती है वो फिर लेटर ऑन, ठीक है। और आपने अपनी फीस ऑनलाइन पे करनी होती है, ठीक है। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है यू हैव टू पे ऑनलाइन, उसके लिए एक अलग से अकाउंट बनाना पड़ता है। हाउ टू पे द फीस उसके बारे में मैं अलहदा से एक वीडियो बना दूंगा, क्योंकि बहुत सारे लोग फिर डिफरेंट क्वेश्चन करते हैं, वो कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो उसके लिए कि आपने उस फीस को कैसे पे करना है ऑनलाइन, उसके लिए अलहदा से एक अकाउंट बनाना पड़ता है, ठीक है। उसके लिए फिर आप डायरेक्टली पे कर सकते हैं और आपको फिर रसीद भेज देते हैं वाया ईमेल, ठीक है। तो इसमें आपको फिर भी फॉर्म फिलअप के हवाले से आपका कोई क्वेश्चन हो आप ईमेल कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी भी दिया हुआ है, ठीक है। आप ईमेल कर सकते हैं, देन आई कैन शेयर यू एवरीथिंग दैट व्हाटएवर यू वांट, ठीक है। और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, ठीक है। आप अपना और अपने फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। अंटिल देन अल्लाह हाफिज।